कहते हैं जब जीव जन्म लेता है, जन्म लेते ही जहाँ जीव के जीवन की शुरुआत होती है, उस जीवन की शुरुआत के साथ ही मौत भी उसके साथ रहने लगती है। ज़िंदगी के साथ मौत भी रहती है और मौत अपने दांव लगाती है। ज़िंदगी उस मौत से जूझती रहती है और मौत से जूझते हुए, मौत से लड़ते हुए ज़िंदगी का ये सिलसिला चलता रहता है और हम जीते रहते हैं। मौत से सबको डर लगता है, जीना सब चाहते हैं, पर ये भी सत्य है कि मरना सबको ही पड़ता है। मौत सबकी ही आती है। अब मरने की तैयारी भी करना पड़ती है, क्योंकि कोई जन्म होने के बाद कोई भी नहीं जानता कि उसकी मौत कब आ जाएगी। ये बिल्कुल अनिश्चित है। मौत ने कोई दिन निश्चित नहीं कर रखा है। मौत हमेशा कभी भी किसी भी उम्र में किसी भी वक्त आ सकती है। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि कोई जन्मा है तो वो बूढ़ा होकर ही मरे, जवानी में मर सकता है, पैदा होते ही मर सकता है। इसलिए ये सोच के लोग ये सोचते हैं कि हम तो मरेंगे ही नहीं, मौत को भुला देते हैं, मौत को धोखा देने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं हम तो अमर होकर आएँ। और सारे पाप, सारे दुष्कर्म, सारे गलत काम ये वो लोग करते हैं जो मौत के बारे में सोचने ही भूल जाते हैं, जिनको मौत याद ही नहीं रहती और वे बुरे कर्म करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि वो जो कर्म कर रहे हैं वो जिएंगे, वो कभी मरेंगे नहीं। लेकिन मौत तो आएगी, और मौत आएगी तो मौत आनंददायक हो, आपकी मौत आपको कष्टप्रद ना हो, तो उसके लिए आपको अपने अभिमान को, अपने मोह को दूर रखना पड़ेगा। आपको न्याय का साथ देना पड़ेगा, आपको भेद दूर करना पड़ेगी। आप जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और श्रेष्ठ समझकर दूसरों को निकृष्ट समझकर उन पर अत्याचार करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनके साथ अन्याय करते हैं, वे सहन करते हैं, आपको बर्दाश्त करते हैं, उससे आपकी मौत बिगड़ती है। उससे अंत में आपको बेचैनी होती है। आपके पाप आपके साथ रहते हैं और वे साथ रहते हैं, और उनका फल जब तक नहीं मिलता तब तक वे साथ रहते हैं और वे आपकी मौत को भी बिगाड़ देते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ, अगर आप जी रहे हो तो मौत की तैयारी के लिए जियो, ताकि तुम्हारी मौत आनंददायक हो। अगर जिसकी मौत आनंददायक होगी उसका जीवन भी आनंददायक होगा, और जिसका जीवन दुखदायक होगा, कष्टदायक होगा, उसकी मौत भी आनंददायक नहीं हो सकती। जीवन दुखदायक कष्टदायक जब होगा जब हम अभिमान और नफ़रत और मोह को पाल के बैठेंगे, तो हम बहुत सारे कष्ट अपने जीवन में इकट्ठा कर लेंगे और वह मौत को भी कष्टदायक बना देंगे। और अगर हम आनंद चाहेंगे तो हम प्रेम को स्थान देंगे, हम दया ममता को स्थान देंगे, हम सबके भले को स्थान देंगे, हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, तो हम फिर सबके प्रति प्रेम और दया रखेंगे, और उससे हमारा हृदय आनंद से भरा रहेगा और हमारी मौत भी आनंददायक होगी।